हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन दबा के पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि पढ़ने और समझने में ही 2 मिनट कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और उसके बाद पढ़ के बनाने में तो 5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि पहले ये कभी कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा था और ये एनटीपीसी में पूछ दिया है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे समझ में आए। क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको एक ऐसा चार्ट दे देगा, यानी एक टेबल दे देगा और उसमें कुछ कंडीशन लगा देगा, कुछ शर्त लगा देगा और आपको फिर बताना है। ठीक है, उसके बाद ये शर्त लगा देगा। कंडीशन लगाने के बाद आपको एक क्वेश्चन दे देगा, इसको आपको डिकोड करना है। ये क्वेश्चन है, इसको डिकोड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि यदि पहला घटक यानी एलिमेंट कहा है कि अगर पहला एलिमेंट एक प्रतीक है, प्रतीक का मतलब साइन है, और अंतिम घटक यानी लास्ट एलिमेंट क्या है, एक संख्या है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या है, 72@13। अब क्या बोला है कि पहला एक साइन है, तो ये तो पहले तो 7 है, साइन नहीं है, तो यानी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। पहला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन में क्या है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, हाँ विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम घटक सम संख्या है, नहीं है, यानी कि ये वाला कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा कंडीशन क्या बोला है कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, यानी दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है, यानी तीसरा कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा। अगर तीनों कंडीशन फॉलो ना करे तो उसके बाद क्या करना है कि ये जो टेबल है इसी के हिसाब से इसको डिकोड कर देना है। तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 कहाँ है, 7 के लिए क्या हो जाएगा W, और उसके बाद क्या है 2 के लिए क्या हो जाएगा A हो जाएगा। उसके बाद क्या है A, उसके बाद है 1, उसके बाद एट द रेट के लिए क्या हो जाएगा Z, एट द रेट के लिए Z हो जाएगा, और उसके बाद एट द रेट के बाद क्या है 1 है, तो 1 के लिए R हो जाएगा, और उसके बाद 3 है तो 3 के लिए T हो जाएगा, और एंड है, एंड के लिए M हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा WAZRTM, WAZRTM आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं किया, लेकिन अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें कंडीशन फॉलो करेगा। उसको कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। ये रहा वो सवाल, ये सवाल भी सेम है, उसी कॉन्सेप्ट पर है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, 7 2 ट्राइंगल 8 9 @3, इसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन क्या है, यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, ठीक है, पहला और अंतिम एक संख्या है, तो इन दोनों के पहले और अंतिम घटक के कूट को आपस में बदल दिया जाए। अगर पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि पहला भी एक संख्या है 7, और लास्ट 3 भी एक संख्या है। तो अब क्या बोला है कि इन दोनों के मतलब कि कोड को आपस में चेंज कर देना है। तो 7 का कोड 3 में चला जाएगा और 3 का कोड 7 में आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, विषम संख्या, हाँ है, सही है, पहला एक विषम संख्या क्योंकि 7 है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, लेकिन अंतिम घटक एक सम संख्या नहीं है, यानी दूसरा फॉलो नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा कोई दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी तीसरा कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ पहला कंडीशन के हिसाब से हमको चलना है। तो क्या बोला है कि इन दोनों के पहला यानी फर्स्ट और लास्ट यानी 7 और 3 का कोड आपस में बदल जाएगा, यानी 7 का कोड लास्ट में आ जाएगा, ये फर्स्ट में है, लास्ट में आ जाएगा। तो 7 का कोड क्या है W लास्ट में आ जाएगा, और 3 का कोड फर्स्ट में आ जाएगा, 3 का कोड है L फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद अब जो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ तक उसको वैसे उतार देना। 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है D, तो यहाँ पर D लिखेंगे। उसके बाद
ट्रायंगल का कोड क्या है, ट्रायंगल का कोड है F, यहाँ पर F लिखेंगे और उसके बाद 8 है E, यहाँ पर E, उसके बाद क्या है 8 के बाद 9, फिर @ 9 का कोड है T और @ का कोड है Z, तो यहाँ पर Z होगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन अभी स्लाइड में दे देंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। एक ये क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा WKZRTN। एक और क्वेश्चन है, एक ये है, इसका आंसर है, इसका आंसर लिख दिए। एक ये है, इसका आंसर है ACLTZ। एक ये है, इसका आंसर है JK। और ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा LCZTW। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है रीजनिंग का। और इस चैनल को और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अच्छा नहीं लगा है तो 2 बार डिसलाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और इस ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।